नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक करिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके पास सुबह शाम की सच्ची खबरें टाइम से पहुंचती रहे। सबसे पहले बता दें, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए और बाकी के राज्यों के भाई बहन, उत्तर प्रदेश के बहन, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अभी इस वीडियो में आप लोगों को तमाम बड़ी खबरें हम लेकर के आ चुके हैं। सबसे पहले जिसमें खबर यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस सरकार का ऐलान सामने आया है। इन्होंने कहा कि सरकार बनी तो आंगनबाड़ी और आशा जो बहनें हैं इनको मिलेगी स्थायी नौकरी, ये इन्होंने कहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने जो कहा है उसको वो पूरा कर देंगी, क्योंकि हर एक पार्टी अपने अपने राज्यों में किसी ने भी झंडे नहीं गाड़े हैं, सबके सबने जुमले फेंके हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। अभी बात करते इसी कांग्रेस सरकार की। राजस्थान में आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी बनाने का वादा किया था। कई बार बोला दिवाली पर ये कर देंगे वो कर देंगे, दिवाली तक जो है आपको नियमितीकरण हो जाएगा, ऐसे तमाम जुमले फेंके गए। हमारी सरकार सत्ता में आते ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने भी राजस्थान में कोई झंडे नहीं गाड़े। वहां पर इनकी सरकार थी और बहनें वहां पर भी बराबर धरना कर रही थी और इन्होंने वादा किया था चुनाव जीतने के जो है पहले, और जीतने के बाद में जब जीत गई तो इन्होंने एक न सुनी बहनों की। तो हम कैसे मान लें कि उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और आंगनबाड़ी बहनों का बहुत भला कर देंगी? तो हम ये साफ साफ आपको बता रहे हैं। और रही बात जो आपकी भाजपा सरकार की, तो वो तो खुद ही जुमलों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में उनसे बड़े बड़े जुमले तो आप लोगों ने देखे ही नहीं है, चाहे वो 1500 राशि का मानदेय बढ़ोतरी का हो या 10,000 मानदेय देने का हो, सम्मानजनक की बात हो, या 130 दिन के आधार पर कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट बनाने की हो। तो आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस सरकार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में इन्होंने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनी तो आंगनबाड़ी और आशा बहनों को स्थायी नौकरी दे देंगे। देखो तो ये सब प्रलोभन है और इसके बारे में जानकारी मेरे पास जो आई है मैं तो साफ सुथरा आप सबको बताता हूं। क्यों? क्योंकि अगर इस कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कुछ झंडे गाड़ दिए होते, आंगनबाड़ी बहनों को कुछ हमारी दे दिया होता, तो हम यकीन करते कि हां ये उत्तर प्रदेश में आएंगे और आंगनबाड़ी बहनों का कुछ भला हो जाएगा। तो जहां जिसकी सरकार होती है वहां पर फूटी कौड़ी भी आंगनबाड़ी और आशा बहनों को नहीं दी जाती। और उसके बाद जो अन्य अन्य राज्यों में जब ये चुनाव लड़ने के लिए बारी आती है तो ये सब लंबे लंबे जो है फेंकने लग जाते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य सरकारें हो, सब एक जैसे हैं। आगे आपको बता दें, ये देखिए यहां पर मेरे पास पंजाब केसरी में ये आर्टिकल छपा है, कोई फेक खबर नहीं है, रियल खबर है जो आप लोगों को मैंने भी बताई है। अब इसकी तारीख की बात करें तो आप तारीख भी यहां पर आप लोगों को बता दें, 9 तारीख को आर्टिकल छपा था पंजाब केसरी में। आगे देखिए, सुधांशु भैया नमस्ते भैया जी, यहां पर लिखा है हमारे यहां चित्रकूट जिले के रसियन गांव में कल दिनांक 10 तारीख को यानी आज के दिन योगी जी का आगमन हो रहा है, जिसमें जिले की समस्त आंगनबाड़ी बहनों को विदाउट ड्रेस यानी बिना विभागीय ड्रेस के उनको बुलाया जा रहा है, बगैर आई कार्ड के बुलाया जा रहा है, यानी पहचानने में ना आए कि वो आंगनबाड़ी है या कोई और है। सरकार भीड़ बढ़ा रही है, अपने जहां पर पहुंचती है वहां पर कर्मचारियों को जबरदस्ती विदाउट ड्रेस में बुलाती है। लेकिन हर परियोजना में कल सुबह 7 बजे 2-2 रोडवेज बसें भेजी जाएंगी। विभागीय अधिकारियों के ऊपर दबिश आ रही है कि जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रैली में शामिल किया जाए। सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर दबाव बना रही है आरती पांडे, आंगनबाड़ी केंद्र अगरहुंडा वगैरह तृतीय पचपहरा चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। तो ये सब गलत है और ये महागलत मैं इसको कहूंगा, क्योंकि अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए सरकार बिना ड्रेस और बिना आई कार्ड के आंगनबाड़ी बहनों को जबरदस्ती जो है विभाग वालों से प्रेशर डाल करके भिजवा रही है भीड़ में हिस्सा बनाने के लिए, और ताकि दिखा सके जनता को कि इनके साथ में कितने सब महिलाएं और सब खड़े हुए हैं। हमारी सलाह यह है कि आप जाना, अगर रैली में जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, अगर आप पहुंचना तो उसी भरी रैली में आप सवाल जरूर खड़े होकर के भाइयों बहनों पूछना आंगनबाड़ी बहनों कि आपकी सरकार, आप ही मुख्यमंत्री जी, आपने जो घोषणा किया था 1500 राशि देने का वो कहां है? और आपकी सरकार का 2017 का केशवा प्रसाद मौर्य जी का जारी किया हुआ वो लेटर पार्टी का, जिसमें आपने कहा था कि 3 माह की कमेटी के आधार पर हम पैसा बढ़ाएंगे, सम्मानजनक मानदेय करेंगे। पिछली अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं दिया, आपका शोषण किया। हमारी सरकार को सत्ता में लाओ, हम दे देंगे। आपकी सरकार सत्ता में आई, आपने हमको आज तक फूटी कौड़ी चवन्नी तक नहीं दी है। अब आप हमको रैली में भी बुलाते हैं इस तरीके से, आप खड़े होकर के 4 शब्द जरूर कहना, मीडिया बहुत रहेगी, बहुत मजा आएगा, ये याद रखना। और यही एक मौका आपको आवाज उठाने के लिए भी भरी सभा में, क्योंकि भरी
बड़ी सभा में ही तो योगी जी झूठ बोलते हैं, पैसा बढ़ा दिया, मानदेय दे दिया, आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया। पैसा किसके खाते में 1500 आया अभी बताइए, जो इन्होंने बताया था प्रोत्साहन राशि। आगे देखिए एक और बहन है, इनका कहना है, गोमती बहन, इन्होंने काफी वीडियो भेजे हैं, फोटो भेजी हैं। इनके सभी वीडियो फोटो सुधांशु पटेल चैनल पर आएंगे, धरने वगैरह के हैं। इन्होंने लिखा कि लेखपाल लोगों को सुधांशु भैया 60-70 हजार रुपया सैलरी वगैरह लेकर बीएलओ का कार्य संभालते हैं, वही काम हम लोगों को थोड़े से पैसे देकर करा लिया जाता है, किसी को पैसा नहीं मिलता है। बहुत दुख होता है जब हम रात रात जाग करके लोगों के फार्म भरते हैं, एक साल में पैसा देते हैं। जो पोलियो काम में हम लोग केवल 75 रुपए में दिन में पूरे जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती है, कहने के लिए 4 घंटे काम करते हैं। ये सब बहनों ने अपने दुख दर्दों को लिखा और काफी लंबा चौड़ा, क्योंकि शोषण का कोई नाम ही नहीं है, यानी सिंगल नाम हो तो मैं आपको बता दूं, शोषण तो कदम कदम पर आंगनबाड़ी बहनों का विभाग और सरकार मिलकर के कर रही है। तो बहन चाहती सुधांशु भैया मेरे संदेश को मोदी जी और योगी जी तक पहुंचाएं। बहन जो सरकारें ही गूंगी बहरी हैं उन तक पहुंचाओगे, उनके सामने भी बोलोगे, जो कहते हैं मन की बात करो हमारे सामने। मन की बात कैसे की जाए, चिल्ला चिल्ला करके भी की जा रही है, तेज बोल करके की जा रही है, धरनों में जा जा करके की जा रही है, विरोध किए जा रहे हैं, ट्विटर पर बोला जा रहा है, हर जगह। लेकिन सरकार जिनके कानों में रुई लगी है, जो सुनते हैं और उसे अनसुना करते हैं, तो उनके सामने क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। गोमती देवी बहन है, पति रमाशंकर, शिवगढ़ उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने ये सब फोटो वीडियो भेजे हैं, और ये सब फोटो और वीडियो हम आपको सुधांशु पटेल चैनल पर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कल वीडियो आया था, और ये इस वीडियो को दोपहर वाले को सभी भाई बहन जरूर देखना। आगे चलते भैया, नमस्ते, मैं सीमा चौधरी, प्रयागराज से। कल 8 तारीख को कचहरी में हम सब बहनें उपस्थित होकर एक विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे जो है यहाँ पर डीपीओ साहब और जो है यहाँ पर शहर के नियर जहां पर ऐसे कुछ लिखा, अभिलाषा गुप्ता जी, ये सब वहां पर पहुंचे होंगे। उनके बारे में रिचार्ज का पैसा वैसा उनको मिल नहीं रहा, इससे समस्या उनके वहां पर है। आगे आपको बता दें, यानी और उन्होंने भेज नहीं पाई थी, इसलिए बाद में उन्होंने भेजा है। शाजापुर से मक्सी, वहां से भी आप देख लीजिएगा, आंगनबाड़ी बहनों ने रैली निकाली है। ड्रेस जो है ये मध्य प्रदेश की मुझे नजर आ रही है, तो मध्य प्रदेश की हमारी आंगनबाड़ी ये बहनें हैं जिन्होंने रैली निकाली है साइकिल वाली, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और सरकार का विरोध भी जताया है। इनके अलावा बात करते हैं, आगे चलते हैं, और भी खबरें आपको हम दिखाते हैं। ये वीडियो भी सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाएंगे। अगला एक सरकारी आदेश आपको दिखाने जा रहे हैं, ये 1 तारीख को निकला था, और इसमें था कि समुदाय आधारित जो गतिविधियां हैं, जैसे अन्नप्राशन और गोद भराई के कार्यक्रम आप आंगनबाड़ी बहनों जो मनाती हो, उसकी जो राशि है, उसका जो पैसा है, वो आप सबके जो है वहां पर भेजा जाए, यानी और मोबाइल का रिचार्ज का पैसा भी आपके खातों में भेजा जाए। इसका आदेश था 1 तारीख को, यानी 1 मार्च को, ये बिहार सरकार ने अपना आदेश निकाला था। बिहार में आंगनबाड़ी बहनों के लिए बोला था कि ये सब पैसा उनके खातों में, अन्नप्राशन, गोद भराई और रिचार्ज का पैसा, ये सब पैसे 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में कैंप लगा करके ये सब पैसे उनके जो है भेजे जाए, भुगतान किया जाए। लेकिन शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में ये पैसों की राशि का भुगतान अभी तक बिहार सरकार में बैठे वो सभी जिलों के डीपीओ महोदय ने नहीं करवा पाए हैं। ये दर्शाता है, लापरवाही दर्शाता है काम के प्रति। और आप सोचिए, आंगनबाड़ी बहनें जब परेशान होती हैं, फिर मजबूर होकर के धरने पर आती हैं, और फिर आप जैसे अधिकारी लोग क्या कहते हैं कि अभी आपकी जांच करवाएंगे। तो ये तो शोषण और गलत बातें होती हैं जो आपके द्वारा कही जाती हैं, सरकारी आदेश निकाले जाते हैं। तो इनको सोचिए और समझिए, अपनी कमियों को पहचानिए। आगे बता दें, औरंगाबाद वगैरह में देखिए ये खबर निकली है, अपने विभिन्न मांगों को लेकर के सेविका सहायिका बहनों ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया है। रमेश चौक पर यह धरना प्रदर्शन वो जो है चल रहा है। आगे आपको और बताना चाहेंगे, अगली खबर पर आते हैं। एक बहन है, उन्होंने लिखा, सुधांशु भैया जी, जब हम मानदेय अपना चेक करते हैं, नंबर वंबर डालते हैं खाता वाला, तो इसमें चाबी बनकर के आ जाती। तो भाई ये चाबी के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि थोड़ी देर बाद फिर अपना ट्राई कर लेना, 1-2 बार शायद समस्या दूर हो जाए। कुछ बहनों की आ रही थी, शायद उनका दोबारा मानदेय चेक होने लग गया है, या आपका खाता कहां पर, यह भी आप सोचना। आगे देखो, एक बहन, इनका कहना है, बाराबंकी वगैरह से ये है, और इनका खाता जो है वो अवध ग्रामीण बैंक में है। देखो, अवध ग्रामीण बैंक शायद पीएफएमएस वेबसाइट पर लिंक नहीं है, और इसीलिए आपको वहां पर ये शो नहीं हो रहा होगा, और इसलिए देखने में दिक्कत है। आप सीधा बैंक से ही अपना पता करना। इनके अलावा महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ एटा में 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक धरना प्रदर्शन चल रहा है। कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और यहां पर मुख्यमंत्री जी को एडीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन बहनें सौंप रही हैं। लेकिन अब देखते हैं ज्ञापनों का असर कितना होता है, धरने प्रदर्शन का असर कितना होता है हमारी अंधी गूंगी बहरी सरकारों पर। और जुमलेबाज पार्टियां जो बाहर से और आ रही हैं, राजस्थान जैसे, वहां से कांग्रेस पार्टी, कहने के लिए तो ये है कि हम लोग कहते हैं कि भाजपा गलत है, लेकिन भैया भाजपा गलत है, लेकिन ये हम नहीं कहते कि कांग्रेस सही है। हम ये भी कह रहे हैं कांग्रेस भी गलत है, सबकी सब गलत है, क्योंकि जो जहां पर सत्ता में थी या सत्ता में है, वो वहां पर कुछ भी आंगनबाड़ी बहनों को ढंग का नहीं दे पा रही है। तो ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है। आपके लिए जो भी पार्टी है उसी से लड़ो और अपने अधिकारों को छीनो। अगर नहीं ले पाओगे तो आप जीवन भर, मेरा यही आपको कहना, जैसे आज तक आपने वर्षों बिता दिए हैं, बस पार्टियां आती हैं, लोभ देकर के चली जाती हैं, बस उसी में आप सब रह जाएंगे। प्रतापगढ़ से बहन
बहनें, यहां पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनके अलावा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अगला मैसेज यह आया था, यहां पर बहन इन्होंने लिखा है आयुष्मान गोल्डन कार्ड वगैरह को लेकर के सीडीपीओ महोदय ने उनके वहां पर यह बोला है 10 तारीख तक जो है ये सब चीजें कराई जाएं, तो गोल्डन कार्ड को लेकर के है। आगे देखिए हरदोई से एक मैसेज आया, यहां पर 9 मार्च को एक सरकारी आदेश निकल गया कि यहां पर देखिए सैम मैम जो बच्चे उनका चिन्हांकन करिए, और जो भी आंगनबाड़ी बहनों यहां पर देखो हरदोई जनपद के संडीला में जो परियोजना है वहां पर काफी कम जो है यहां पर बच्चे सैम मैम का चिन्हांकन किया गया है, और बाकी जो जगह है वहां पर जो है बताया गया इन्फेंट वेइंग मशीन, स्टेडियोमीटर, ये सब चीजें दी गई हैं और उसकी आपूर्ति तो हो चुकी है, और फिर भी जो यहां पर मुख्य सेविका द्वारा प्रभावी अनुसरण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में 12 तारीख तक बोला गया कि रिपोर्ट वगैरह अपने अपने वहां की प्रस्तुत करें, वजन कराएं और लोगों को देखें कौन कौन से जो है उसमें कुपोषित बच्चे वगैरह हैं। आगे बात करते हैं, अगला मैसेज ये आया बिहार सरकार का है, 9 तारीख को निकला है आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में एक सरकारी आदेश बिहार में कल 9 तारीख को 9 मार्च को निकाला गया। इसमें उन्होंने बोला है कि 5000 यहां पर देख सकते हो आंगनबाड़ी जो केंद्र है, मैं आपको यहां पर थोड़ा जूम करके बता रहा हूं, 5000 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित यहां पर किया गया है। अब देखते हैं ये कब तक आंगनबाड़ी केंद्र बनते हैं। फिलहाल के लिए संचालित जो है किराए पर 11,717 आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में है, उनकी सॉफ्ट कॉपी में सूचना मांगी जा रही है। अब सूचना ही मांगी जाती है लेकिन भवन बनकर के तैयार नहीं होती हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो आधा अधूरा काम करके छोड़ करके चले जाते हैं, कभी पैसा ही डकर जाता है। आगे देखिए सर्वेश कुमारी बहन है, उन्होंने चित्रकूट से एक मैसेज मुझे भेजा हुआ है। उनका कहना है मुख्य सेविका का फोन आया कि कल 10 बजे जो है यहां जिला कार्यालय पर आ जाओ, बिना ड्रेस के सामान ले जाओ, किराए के लिए कहती हूं तो कोई जवाब नहीं मिलता है, कहती हूं कि सीडीपीओ साहब से कहो, ये सब कह के उनको बता दिया जाता है। यानी जो भी चीजें हैं अपने मेहनत के फल के लिए जब बहनें पूछती हैं तो उनको कोई जवाब नहीं मिलता, बाकी जो है भ्रष्टाचारी शोषण के लिए सभी उनको बुलाते रहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन वगैरह डीएम को सौंपा है, आजमगढ़ से ये मुझे खबर मिली है, यहां पर भी जो है प्रदर्शन देखने को मिला था। बिहार सरकार का एक और आदेश 9 तारीख को निकला है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो लाभुक हैं उनकी सूची बिहार सरकार मांग रही है, तो बिहार की बहनों इस ओर थोड़ा ध्यान देना। आगे चलते हैं और बताते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा ने एक लेटर निकाला है 9 मार्च को कल, और यहां पर बोला गया कि ड्राई राशन जो वितरण है उसके नए पोर्टल पर लाभार्थियों की फीडिंग के संबंध में यह जानकारी आई है। अब नया पोर्टल भी देखो सामने आ गया, हो सकता है वही पोषण ट्रैकर ऐप। तो जाते जाते आप देखो अभी जा नहीं रहे हैं, अभी आपको बता दें आज आप लोगों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में हम वीडियो ला रहे हैं। आपको बताएंगे अपने मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे जो है उस पर फीडिंग रजिस्ट्रेशन ये सब यानी उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। लॉगिन करने में लोगों को दिक्कतें आ रही, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया है। बिहार सरकार का लेटर है 9 तारीख को निकला है, वृद्धि निगरानी यंत्रों के सर्विस के संबंध में। जो आंगनबाड़ी बहनों बिहार में आपको वृद्धि निगरानी यंत्र दिए गए हैं उनके सर्विस कराया जाए, यानी उनकी मरम्मत, उनकी देखरेख वाला सिस्टम वाला जो भी है सर्विस वो करवाया जाए, यानी जिसके खराब है वो ठीक कर दिए जाएंगे। आगे यहां पर माधवगढ़ वगैरह ब्लॉक से आप देखिए धरना प्रदर्शन 9 तारीख को देखने को मिला है। मिथिलेश कुमारी बहन है, उन्होंने ये मुझे वीडियो और फोटो भेजे हैं। सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाएंगे, जालौन जनपद से हमारी बहन है। आगे बिहार सरकार का एक और आदेश दिखाते हैं, 9 मार्च का है, यानी 9 तारीख कल का है। यहां पर राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अभिसरण कार्य योजना यानी कन्वर्जेंस एक्शन प्लान तैयार करने से जुड़ा हुआ एक लेटर सरकार ने निकाला है। 15 मार्च तक जो है इसके बारे में बोला गया कि अपना एक कन्वर्जेंस प्लान के लिए ये सब चीजें तैयार की जाएं। 20 मार्च तक तैयार कर लो, यानी निदेशालय को उसके बारे में उपलब्ध भी करवा दो का जो है स्टेट कन्वर्जेंस एक्शन प्लान को, और इसके बारे में लिखा है 25/4 को तक जो कार्य योजना जिला स्तर पर ये सब भेज दी जाएंगी, यानी प्राप्त करवा दी जाएंगी। अभी राज्य स्तर पर बनाई जाएगी कार्य योजना पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, उसके आगे फिर जिलों को भेजी जाएगी। 9 तारीख को देखो यहां पर कल एक और बिहार में लेटर निकल गया है। इसमें देखिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत 21-22 के लिए राज्य स्तरीय अभिसरण कार्य योजना तैयार करने के संबंध में एक लेटर आया है, तो इसके बारे में मैंने आपको दिखाई दिया है। अगला उत्तर प्रदेश से एक सरकारी आदेश मैं आपको दिखा रहा हूं, 8 मार्च को उत्तर प्रदेश में निकला है, और आंगनबाड़ी केंद्रों की एपीपी आधारित जो आपकी यानी लिखा हुआ है, शायद क्या लिखा है एप्रोविजन वगैरह साथ लिखा हो, साफ झलक नहीं रहा यहां पर, उसके लिए स्मार्टफोन रखने वाली जो मुख्य सेविका है उनकी संख्या प्राप्त करने के संबंध में। यानी देखो साफ शब्दों में कहूं तो जो आंगनबाड़ी बहनें जिनके पास स्मार्टफोन है वो उन बहनों का चिन्हांकन किया जा रहा है, और इसमें लिखा है प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर सपोर्टिव सुपरविजन की बात की जा रही है और इसके बारे में यहां पर बोला गया। तो मुख्य सेविकाओं के पास स्मार्टफोन भी होना जरूरी है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रारूप है, इस पर बहनों की सूचना जो सुपरवाइजरों से मांगी जा रही है। जो भी आंगनबाड़ी
बहनें जिनके पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन रखती हैं, तो ये जो है सपोर्टिव सुपरविजन से जुड़ा हुआ मैटर है। आगे यहां पर देखिए, यहां पर अगला मैसेज बिहार सरकार का 8 मार्च का है। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसको हम सबला के नाम से जानते हैं, उसकी जो है कड़िका वड़िका के बारे में लिखा हुआ है। 2013-14 से लंबित कड़िका के अनुपालन के संबंध में काफी पहले के जो लाभुक हैं 2013-14 के, उनकी जो है यहां पर लंबित भुगतान वगैरह भी पड़े हुए, यानी उनका पैसे का तक नहीं दिया गया है, ये भी शर्म की बात ही है। और उसको भुगतान कराने के संबंध में ये लेटर सरकार ने निदेशालय से निकला है। पता नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता, इतने इतने लंबे सालों का ये रिकॉर्ड आखिर बाद में इतने दिन बाद मांगना पड़ता है। रीजन ये हो गया कि पिछली बार इतने सरकारी आदेशों के बाद भी अगर जिलों के अधिकारी सुनते नहीं है, तो निदेशालय में बैठे अधिकारी आखिर क्या करते हैं। आखिर आंगनबाड़ी की मानदेय सेवाएं आप बहुत ही आसानी से समाप्त करवा दी जाती हैं, तो इन जिलों पर बैठे अधिकारियों की भी तो समाप्त करनी चाहिए। अगर ये समय से कोई काम ना करे, समय पर ये जानकारी या किसी चीज को लेकर के ऐसे राशियों का भुगतान ना कर रहे हो, लापरवाही बरत रहे हो, तो इनकी भी सेवा समाप्ति करिए। आगे देखिए, अगला मैसेज आया है, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है प्री प्राइमरी की। सैफई इटावा से बहन है, उन्होंने ये भेजा हुआ था, इनके वहां से भी ये मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है। आगे एक मैसेज आया था, हरदोई जनपद के सम्मानी जनमानस से अपील वगैरह की गई है। आयुष्मान जो है यहां पर भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मेला को लेकर के 8 मार्च से 24 मार्च तक गोल्डन कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड उसको बनवाने से जुड़ा हुआ लेटर है। और देखो, आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड इसके संबंध में मैंने आपको बताया है, लगभग 15 दिन या 10-20 दिन हुए होंगे। सरकारी आदेश मैंने पूर्व में आपको दिखाया था, सभी जगह के लिए वो था, तो अभी हम इसको पूरा नहीं पढ़ने वाले। आज के लिए भी बस इतना ही रखते हैं, लेकिन अभी आपको बता दें, जाइएगा मत, आज दोपहर में आपको ऑल इंडिया पर भी एक वीडियो मिलेगा।